यह कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है। उस समय गांव में ना मोबाइल था ना टेलीफोन, यहाँ तक कि बिजली भी नहीं आई थी। इसी छोटे से गांव में मोहन यादव जी अपने बुजुर्ग माता पिता, पत्नी सुमित्रा देवी और 3 बेटियों के साथ रहते थे। मोहन यादव जी को पुत्र प्राप्ति की बड़ी इच्छा थी। इस समय बेटों का महत्व बेटियों से कहीं अधिक था और आज भी कई परिवारों में यही सोच देखने को मिलती है। खैर, उन्होंने एक और प्रयास किया और इस बार उनकी मनसा पूरी हो गई। उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। मोहन यादव जी ने पूरे गांव में मिठाई बांटी और सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ साथ पूरे गांव में भोजन का आयोजन किया। काफी खर्च होने के बावजूद उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आई, क्योंकि उन्हें आखिरकार पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। वह बेटा पूरे परिवार की आंखों का तारा था और उसकी विशेष देखभाल की जाती थी। बेटियों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि माना जाता था कि वे अपने आप ही बड़ी हो जाएंगी। समय बीतने के साथ बेटियां बड़ी हो गईं। मोहन यादव जी ने अपनी 2 बड़ी बेटियों का विवाह मात्र 13 और 15 वर्ष की उम्र में एक ही मंडप में कर दिया, जिससे उनके सिर से बोझ हल्का हो गया। उस समय बाल विवाह एक आम बात थी। माता पिता कन्यादान कर निश्चिंत हो जाते थे और सोचते थे कि अब बेटी अपने भाग्य के अनुसार रह लेंगी। तीसरी बेटी शर्मिला मात्र 2 वर्ष की थी जब उनका छोटा भाई पैदा हुआ था। इस कारण मोहन यादव जी ने उसे भाग्यशाली मानते हुए और उसे विशेष स्नेह रखते थे। जब शर्मिला ने अपने छोटे भाई को विद्यालय जाते देखा तो उसने भी पढ़ाई करने की जिद पकड़ ली। पहले तो मोहन यादव जी ने असमंजस में पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर शर्मिला भाई के साथ स्कूल जाएगी तो उसकी देखभाल भी कर सकेगी। उस समय कुछ लोग लड़कियों को स्कूल भेजने लगे, इसीलिए दोनों का दाखिला एक ही कक्षा में करा दिया गया। शर्मिला किताबों की दुनिया में डूबने लगी और पढ़ाई में उसकी रुचि बढ़ती चली गई। साल दर साल वह आगे बढ़ती गई और उसकी बुद्धिमत्ता देखकर उसकी बहनों को गर्व होने लगा। हालांकि उन्हें इस बात का दुख था कि हमें आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला और हमारी कम उम्र में ही शादी करके गृहस्थी की जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। शर्मिला मन ही मन सोच चुकी थी कि वह इतनी कम उम्र में शादी नहीं करेगी। शिक्षा ने उसे अपने अधिकार का ज्ञान और अपने लिए खड़े होने का हिम्मत दी थी। लेकिन जैसे ही वह 16 वर्ष की हुई, उसके पिता उसके लिए रिश्ता देखने लगे। शर्मिला ने अपने पिता से विनती की, पिताजी मुझे आगे पढ़ना, मेरी शादी मत करवाइए। मोहन यादव जी ने कुछ समय के लिए उसकी बात टाल दी, लेकिन जब शर्मिला 18 वर्ष की हुई तो गाँव में लोग बातें बनाने लगे। उन दिनों इतनी उम्र की लड़कियों का अविवाहित रहना बड़ी बात मानी जाती थी। समाज के दबाव में आकर मोहन यादव जी ने जल्द ही शर्मिला के लिए वर ढूंढ लिया। सौरभ नाम के एक युवक ने से शर्मिला का रिश्ता तय हुआ। सौरभ की उम्र 26 वर्ष की थी, यानी शर्मिला से 10 साल बड़ा था। हालांकि उसका घर परिवार अच्छा था, इसीलिए शादी तय कर दी गई। शर्मिला ने लाख मना किया, लेकिन उसकी बात नहीं किसी ने नहीं मानी। इन दिनों लड़कियों को इन मामलों में बोलने की इजाजत नहीं थी। परिवार के लोक लाज का भय दिखाकर यह चुप करा दिए जाते थे। आखिरकार शर्मिला और सौरभ की शादी हो गई। रोते धोते शर्मिला विदा होकर अपने ससुराल पहुंची। पूरे दिन रीति रिवाजों में व्यस्त रहने के बाद रात को उसके सुहागरात के कमरे में भेज दिया गया। वह घबराई हुई दुल्हन के जोड़े में सजी सवरी बैठी थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। इधर सौरभ के दोस्त सौरभ को छेड़ रहे थे, लेकिन वह जल्द ही कमरे की ओर बढ़ा। उसके हाथों में एक लाल गुलाब और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में प्रवेश करते ही उसने देखा कि शर्मिला रो रही थी। सौरभ ने धीरे से उसका घूंघट उठाया और उसकी आंसू से भरी आंखों देखकर चौंक गया। वह प्यार से बोला, तुम रो क्यों रही हो? जाओ वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाओ। शर्मिला को तो जैसे वहां से भागने का बहाना मिल गया। वह वॉशरूम में जाकर देर तक रोती रही। जब वह बाहर आई तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसे सौरभ से बहुत डर लग रहा था। वह सोच रही थी कि कहीं वह उसके साथ जबरदस्ती ना करे, जैसे उसकी बहनों के साथ हुआ था। सौरभ ने उसे घबराया देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं गलत करूंगा। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? शर्मिला को थोड़ा हौसला मिला। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे सुहागरात के नाम पे बहुत डर लगता है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिताजी ने जबरदस्ती शादी करवा दी। मुझे तो बस पढ़ाई करनी है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सौरभ ने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, तुम रो मत। अब जब हमारी शादी हो गई है तो हमारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारी भावनाओं का सम्मान
सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। सच कहूँ तो मुझे तुम पहली नज़र में बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती हो। अगर तुम्हारा मन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, तो मैं तुम्हें समय देने को तैयार हूँ। जब तक तुम 18 साल की नहीं हो जाती, हम अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। और जहाँ तक तुम्हारी पढ़ाई की बात है, मैं शादी से पहले ही घर में बात कर ली थी कि अगर मेरी पत्नी पढ़ना चाहेगी तो मैं उसे ज़रूर पढ़ाऊँगा। मुझे हमेशा से इच्छा थी कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी हो, इसीलिए निश्चिंत रहो शर्मिला। मेरे मन को जैसे शीतलता मिल गई, वह मुस्कुराकर बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे इतना अच्छा पति मिला है। मेरी बहनें और सहेलियाँ तो कहती थी कि शादी की पहली रात पति ज़बरदस्ती करता है, लेकिन आप तो बहुत अलग है। सौरभ ने मुस्कुराकर कहा, चलो कम से कम तुम मुस्कुराई तो। ऐसे ही खुश रहा करो, हंसते हुए तुम बहुत प्यारी लगती हो। लाज के मारे शर्मिला के गाल लाल हो उठे। सौरभ ने कहा, चलो अब कपड़े बदल लो और सो जाओ, कल बात करते हैं। शर्मिला खुशी खुशी सोने की तैयारी करने लगी। उसे महसूस हुआ कि आने वाला दिन उसके जीवन के लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा। बेटियां कोई बोझ नहीं होती जिन्हें जल्दी जल्दी शादी कर कर पढ़ाई से वंचित कर दिया जाता है। बाल विवाह अपराध है और शादी से पहले बेटियों की पढ़ाई लिखाई और आत्मनिर्भरता भी उतनी ही जरूरी है। सौरभ ने जो निर्णय लिया, क्या वह सही था? क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद आरजे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।